अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, मेरे पास एक्सक्लूसिव स्टोरी मौजूद है। यह स्टोरी मैंने अपने जराए से हासिल की है और इसके बारे में आपको शायद बहुत कम लोगों को अंदाजा हो। जब मैं ये स्टोरी करूंगा तो बहुत सारे लोग इस बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे तो मजीद हकायक सामने आ जाएंगे। जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ रातों रात गेम प्लान की गई है और इसको ड्राफ्ट किया है हमजा शहबाज शरीफ साहब ने। शीरी मजारी की जो स्टोरी अभी तक आपको नजर आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, एक केस था और वो जो कुछ आपको नजर आ रहा है, जो कुछ दिखाया जा रहा है, असल गेम सारी की सारी इससे उलट और मुख्तलिफ है। अब तक जो कुछ आपने टीवी स्क्रीन पे देखा या हुकूमती मौकफ सामने आया, मतलब हुकूमती मौकफ क्या है, वो कहते हैं मलिक अहमद खान साहब ने आज ये कहा जी नून लीग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा जी हमारी इख्तियार ये गवारा नहीं करती कि ये एक खातून को पकड़ा जाए और ये वो। और आपने देखा होगा कि डीसी राजनपुर, मैं ये कह रहा हूं अभी जो मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं ना, ये सारी की सारी चीजें उलट हो जाएंगी और आपको नजर आएगा कि ये गेम ही सारी जो है वो कुछ और है। सबसे पहले समझ लीजिएगा, आपके ज़हन में ये भी आ रहा होगा कि जनरल बाजवा, चले जनरल फैज के खिलाफ समझ में आती है जनाब, इस वक्त नून लीग जनरल फैज या जनरल बाजवा नहीं देख रही है। मैं आपको वाज़े तौर पे बता दूं, वो फौज या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक पूरी की पूरी गेम प्लान करना चाह रहे थे, जो एन मौके के ऊपर वो साजिश पकड़ी गई है क्योंकि ये चाहते हैं, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट से इन्हें गिला है, वो इनके साथ उस तरह से खड़े नहीं हो रहे हैं, लिहाजा इनके लिए ये तकसीम खत्म हो गई है, कौन जनरल फैज कौन जनरल बाजवा। ये सारे ये तमाम पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये गेम थी। सुने जनाब हुआ क्या? हुआ ये कि मैंने पिछली वीडियो आपको बनाई थी और मैंने कुछ खदशात का इजहार किया था और मैंने आपको कहा था ये कुछ करने की, ये फौज के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनाब मेरे पास जब प्रूफ्स आए हैं, मेरे पास सबूत आए हैं, तो पूरी जो एक एक लफ्ज मैंने कहा था वो जनाबे वाला वो सच साबित हुआ और इन्होंने फौज के खिलाफ ही पूरी गेम प्लान की थी। सुने कैसे जनाबे वाला। 3 रोज कबल एंटी करप्शन से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुतालिक अहम रिकॉर्ड हुकूमत ने तलब किया। रिकॉर्ड के हसूल के लिए रात गए के वक्त एंटी करप्शन का दफ्तर खोला गया। रात को एंटी करप्शन का दफ्तर, रात को शीरी मजारी से जो मैं कह रहा हूं ना, 3 रोज, ये 3 दिन पहले हमजा शहबाज ने ये प्लान किया था कि इन्होंने बैठ के सोचा होगा कि किस बंदे को पकड़े, कौन ऐसा बंदा है जिसको अगर पकड़ेंगे तो सीधा सीधा मलबा जो है वो इस वक्त फौज के ऊपर आएगा और फौज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ये फौज को प्रेशराइज करना चाह रहे थे। तो इन्होंने शीरी मजारी का इंतखाब किया। तो 3 रोज पहले, मैं आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी दे रहा हूं, 3 रोज पहले जनाबे वाला ये तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुतालिक हम रिकॉर्ड तलब किया गया, जिसमें जो शीरी मजारी हैं उनका नाम सर फहरिस्त था। रिकॉर्ड के असूल के लिए फिर रात के वक्त एंटी करप्शन का दफ्तर खोला गया। रिकॉर्ड खुफिया अंदाज में हुकूमती जिम्मेदारों तक पहुंचाया गया और हुकूमती जिम्मेदारों के पास पहुंचने के बाद अहम गिरफ्तारियों का फैसला किया गया। आइंदा चंद रोज में तहरीक इंसाफ की मजीद गिरफ्तारियां होगी। 3 एंटी करप्शन के अफसरान है। 3, मैं जो आपको स्टोरी दे रहा हूं, एक्सक्लूसिव स्टोरी, 3 एंटी करप्शन के अफसरान हैं। मुझे कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में नाम भी बता दूंगा, मेरे पास नाम मौजूद है, अभी नहीं बता रहा। 3 अभी आपको बता रहा हूं, 3 एंटी करप्शन के अफसरान को ऊपर से जब ऑर्डर आया कि आप ये रिकॉर्ड दें, तो इन्होंने रिकॉर्ड देने से मना किया और इस रिकॉर्ड मना देने की वजह से उन्हें ओएसडी किया गया और फिर उनकी जो है ना वो अब उन्हें बताया जा रहा है कि अब किसी और डिपार्टमेंट में किया जा रहा है। मैं मजीद नाम और उनके जो है ना वो जिस शोबे में अभी उनको भेजा जा रहा है, मेरे पास वो तफसीलात भी मौजूद हैं। ये सारी की अब आप कहेंगे कि अच्छा चले ये तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया, फिर ये जनरल बाजवा के या जनरल फैज की या पूरी स्टैब्लिशमेंट की या पूरी फौज के खिलाफ किस तरह से गेम प्लान होगी। सुनिएगा, मैं आपको बड़ी जो है ना वो बारीक बात बताने वाला हूं या अहम तलब या गौर तलब बात बताने वाला हूं कि ये क्यों इन्होंने ये सारे, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इनके खिलाफ जो है वो पूरी की पूरी गेम है। देखिए, अगर ये बजाते खुद इनका दिल होता कि नून लीग गिरफ्तारी करे तो जनाब ये कभी भी ना कहते कि हमने इससे लाताल्लुकी की है। इन्होंने प्रॉपर गेम प्लान की। कुछ दिन पहले जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा या लिखवाया गया, मुझे नहीं पता, प्रॉपर कुछ एंकर्स ने यह तासुर देने की कोशिश की कि ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है ये फौज ने किया है ताकि जनरल बाजवा के ऊपर प्रेशर आए, ताकि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर आए, ताकि जो है ना वो पता चले कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी तरीके से नून लीग के साथ खड़ी है। तो इन्होंने इस गेम को जो ड्राफ्ट करने के पीछे जो हाथ और किरदार था वो हमजा शहबाज साहब का था। हमजा शहबाज बैठ के इस पूरी चीजों को मॉनिटर कर रहे थे। अब हुआ क्या,
अब हुआ ये कि जनाब ये बात खुल गई और लोग देखें आज ये समझते हैं कि 90s की दहाई में लोग रह रहे हैं। जब लोगों को पता चला, बात खुलना शुरू हुई और स्टोरीज निकलना शुरू हुई, तो फिर ऐन मौके पर जब चीजें बैकफायर की गई। और मैं आपको एक और फैक्ट बता रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं ना शीरी मजारी को डीजी खान लेके जा रहे थे, नहीं लेके जा रहे थे। शीरी मजारी वॉज इन इस्लामाबाद। मेरी आखिरी जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसके मुताबिक शीरी मजारी वॉज इन इस्लामाबाद ऑल द टाइम। शीरी मजारी इस्लामाबाद में मौजूद थी। इन्हें नहीं पता था कि रात के वक्त अदालतें भी खुल जाएंगी। इन्हें था कि हम एस्टैब्लिशमेंट को किस तरीके से प्रेशराइज कर लेंगे और इनको गंदा करेंगे, इनको रगड़ा देने की कोशिश करेंगे। और देखें ये सारी साजिश किसके खिलाफ हो रही है? आपके आर्मी चीफ के खिलाफ हो रही है। आपकी इन्होंने जो है ना, ये मैं बता रहा हूं, इन्होंने तकसीम खत्म कर दिया, कौन पिंडी कौन पेशावर। अब इनके नजदीक पिंडी और पेशावर का जो मामला है वो खत्म हो गया। सो इनके खिलाफ चार्जशीट जो पेश किया वो इन एंटी करप्शन के 3 अफसरान ने पेश कर दिया और उन्हें बता दिया। अब इन्होंने गेम की कि इधर से उनको गिरफ्तार किया, उधर से लाताल्लुकी कर दी, उधर से इजहार हमदर्दी कर दी। मकसद जो था वो पूरा नहीं हुआ। गेम बुरी तरह से बैकफायर की और उसको उस तरह से इसे यूटिलाइज नहीं कर सके। उधर भी प्रेशर नहीं पड़ा और उल्टा अपना काम वहां पर भी खराब करवा लिया है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक पिंडी में बहुत गुस्सा है इस बात का। आखिरी इत्तलात जो हमें वहां से मौसूल हुई, इसके मुताबिक पिंडी को गुस्सा है इस बात का कि ये अपने गंद में हमें गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने गंद में हमें जो है ना वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। उधर से भी गेम खराब हो चुकी है और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं, और उधर से भी हो चुकी है। अब एक और खबर सुन लें। कुर्बतें आपके जहन में अभी तक पेशावर है, मैं आपको खबर दे रहा हूं, कुर्बतें इमरान खान के साथ पिंडी से भी बढ़ रही हैं। इसी बात की तकलीफ है, इसीलिए वो पिंडी और पेशावर को एक नजर से देख रहे हैं। इसीलिए वो जो है ना वो आप अपने सिपा सलार तक का हया नहीं कर रहे हैं और इस तरह की गेम्स में उन्हें इन्वॉल्व करके रगड़ा देने की कोशिश की जा रही है और ये गेम करने की कोशिश की जा रही है ताकि अवाम फौज के खिलाफ हो, जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है मेरे ख्याल में। इस बारे में जो है ना वो इदारों को भी देखना चाहिए। बजाते खुद मैं ये कहता हूं कि इनके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। ऐसा कैसे मुमकिन है कि यहां से पूरे प्रॉपर प्लान के साथ एंटी करप्शन यूनिट जो है वो मूव करती है, फिर इसमें इस्लामाबाद पुलिस इन्वॉल्व होती है, फिर इसमें ये जो डीजी खान की पुलिस है वो इन्वॉल्व होती है। यानी कि 3 इदारे हो रहे हैं और वज़ीर आला साहब कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, नून लीग को पता ही नहीं, और शीरी मजारी जैसी बंदी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल की बंदी को, और आप कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। अवाम को बेवकूफ़ समझना बंद कीजिए हुजूर। आप अवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अवाम के एक क्लिक पे होती है हर चीज़। जब अवाम जो है ना वो एक क्लिक से सारी हकीकत जो है वो निकाल लेती है। दूसरा, मरियम नवाज साहबा के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें कही थी लास्ट वीडियो, मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगा। मैंने मुनासिब नहीं समझा इस बारे में मजीद बात करना। देखें वो कुछ अल्फाज ऐसे थे, फिर भी मुझे लगता है हमें एहतियात का दामन हाथ से, वो कुछ वीडियोस की बात कर रही थी, है मतलब वो कह रही थी हमें हरास किया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर मैं तफसीलन बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने जानबूझकर उस मौजू को ड्रॉप कर दिया है। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि बस इस कल्चर का जो है ना वो खात्मा बहुत ज़रूरी है और सियासतदानों को भी इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अब तक ये इत्तलात है, 11:30 बजे एक और बड़ी मज़ेदार स्टोरी आ रही है। रेडी नहीं, आज रात सोना नहीं है। जो लोग जल्दी सोते हैं, आज रात 11:30 बजे अदालत खुलनी है, बड़े मज़ेदार रिमार्क्स सामने आने हैं वहाँ से और बड़ी मज़ेदार चीज़ें सामने आनी है, वो तब आपके साथ जो है ना वो शामिल करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कमेंट ज़रूर करें, पेज फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।